विक्रमजीत जी हमारे साथ हैं। विक्रमजीत जी इन तस्वीरों को लगातार देख रहे हैं। विक्रमजीत जी, ये जो ईरान की तरफ से, मैं इजराइल और अमेरिका की बाद में बात करूंगी, जिस तरह से रिहायशी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, बहरीन हम देख रहे हैं, कुवैत हमने देखा, दुबई, ये सब करने के पीछे स्ट्रैटेजिकली क्या मूव है ईरान का? नहीं प्रीति जी, मैं थोड़ा सा इसमें मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट रहेगा कि हाँ, देखा है हमने कि कोलैटरल डैमेज लग रहा है मेरे को। मैं नहीं समझता कि ईरान ऐसा जानबूझ के करेगा, क्योंकि फिर उसका जो हाल होने वाला है जब पलटवार करेगी अमेरिका और इजराइल, तो उसका तो कोई रोना धोना सुनने के लिए कोई खड़ा भी नहीं होगा। तो मेरी अगर ये सोच है कि ये शायद कोलैटरल डैमेज हो रहे हैं, ये मिस हिट्स हैं, ये शायद इंटरसेप्शन हैं, या ये वो अपने वो हैं, तभी ये हो रहा है, वरना ये जानबूझ के करने वाला काम तो किसी भी स्ट्रेटजी में ये नहीं आता है। दूसरी बात मैं आपको इस टाइम कहना चाहूँगा कि ईरान जो है वो, जैसे आपने बॉक्सिंग मैच कभी देखा होगा, तो जो दो बॉक्सर होते हैं वो आपस में आप देखते रहे हवा में पंच मारते रहते हैं, एक दूसरे को परखते रहते हैं। तो इस तरह अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इजराइल है और जो यूएस हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, तो वो देख रहे हैं कि दूसरा जो है वो कैसे हवा में पंच मार रहा है। वही आप ईरान की तरफ से अभी एक बार देख रहे हैं। ईरान इज़ डेफिनेटली, जिसको हम बोलते हैं पंचिंग अबव इट्स वेट, यानी कि अपनी भार वर्ग के बहुत ऊपर वो एक तरह से पंच कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं पंगा ले रहा है। और इसका नतीजा हमें तभी दिखेगा जब इसका पलटवार होगा, जो कि मैं कहूँगा कि जैसे ही रात का सन्नाटा बढ़ता जाएगा, ये रात में बहुत भयंकर पलटवार होना है, और मेरे समझ से आज ही ये होगा। दूसरी बात एक बार और हो सकती है कि शायद अमेरिका ये देख रहा है कि खमेनी साहब जब भी संबोधन करेंगे देश का, तो वो क्या कहेंगे, क्या उनका रुख क्या रहता है, क्या उनका रुख मतलब एक मध्यस्थता की ओर जा रहा है, या उनका रुख एक दूसरी तरफ जा रहा है कि नहीं, हम तो अब आपको दिखा देंगे हमारे में कितना दम है, हमारे में कितना फौलाद है। शायद ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो ये अभी हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बाकी इसमें दो राय तो है ही नहीं कि किसी भी हालत में ईरान इजराइल और अमेरिका के सामने टिक नहीं सकता, चाहे बाकी के जो यूरोपियन नेशन हैं, जैसे वो मतलब यूके हो, फ्रांस हो, वो आए या ना आए, उनकी मदद की मुझे लगता है कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी मैं समझ रहा हूँ कि अगले 2-4 घंटे, जैसे ही रात थोड़ी और बढ़ती जाएगी रात, तो ये काफ़ी निर्णायक घंटे होंगे। और अभी हमें देखना है कि एक और बात, तो प्रीति जी आप बता रही हैं कि अभी तो ये हमारा ट्रेलर है, तो इस टाइप की जो हमने एक तरह की मतलब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो देखा ही है। अभी आपने बताया, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिसलीडिंग वॉरफेयर होता है, इसे भी किया जाता है युद्ध में। ये लोगों को भी एक तरह से, क्योंकि उन्हें भी बताना है कि भाई हम भी कुछ कर रहे हैं। किंतु जैसे ये अभी दिखाया कहीं पे कि MST के ऊपर वार हुआ है, जो कि एक तरह से मूविंग शिप टारगेट है, कोई इतना स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं है कि जिसकी वजह से अमेरिका की वहाँ पे नेवल जो पावर है वो कम हो जाएगी। वो एक प्रैक्टिस टारगेट तौर की चीज़ होती है, जो कि वो यूज़ करते हैं मतलब लाइव फायरिंग वगैरह के लिए, अपनी सेना के प्रशिक्षण के लिए, नौसेना के प्रशिक्षण के लिए। तो ये एक पॉस्चरिंग हो रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रही है। कहीं पे ये भी बोला गया है कि भाई कुछ तो इमेज आपके AI जनरेटेड ही हैं, तो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा इन न्यूज़ को थोड़ा। कर्नल US राठौर सर, जैसे AI जनरेटेड वीडियोस का हर बार हम देखते हैं, कुछ वीडियोस आ भी जाते हैं, आई अग्री ऑन दिस पॉइंट। ईरान गलती कर रहा है, उस गलती को मैं आगे आपसे डिटेल में समझूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर, कुवैत एयरपोर्ट पर धमाके का CCTV फुटेज, ये देखिए कुवैत एयरपोर्ट, और कितने बड़े धमाके की तस्वीर है। आप ये कांच के जो ग्लास है, सीधे रोशनी अंदर आती हुई उस हिस्से में जहां पर लोग खड़े हुए हैं, जहां पर सामान है, और इतना जोरदार धमाका है कि वहां पर कांच के शीशे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं। उत्कर्ष सर, जो आप बात बोल रहे थे वो मुझे बताइएगा कि किस तरह से हम इस वॉरफेयर में मिसलीडिंग तो रहते हैं, क्योंकि हर जो देश होता है वो अपने आप को बढ़त दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सर ये जो एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, ये जो रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, खामेनेई जब संबोधन देंगे तो वो इन जगहों के हमले को कैसे जस्टिफाई करेंगे? यहाँ पर ये गलती इसलिए है कि पहले ये माना जा रहा था कि सिर्फ अमेरिका के जो बेसेस हैं उनको ईरान टारगेट कर रहा है, लेकिन अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन प्रॉपर्टीज़ को टारगेट करके ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी गुडविल गंवा रहा है। और इस तरीके से अगर ये कर रहे हैं, इसमें एयरपोर्ट्स को टारगेट कर रहे हैं या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, रहायशी इलाकों को,
तो ये कहीं ना कहीं पहली रात, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं लड़ाई शुरू हुए, ईरान अपनी गुडविल गंवा रहा है। और आप देखेंगे कि बहुत और भी देश ईरान के खिलाफ ना खड़े हो जाएं। और मुझे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट से ही वहाँ पर काफ़ी देश हैं जिनको F-16 है, बाकी एयरक्राफ्ट्स उनके पास हैं, वो इसमें शामिल ना हो जाएं। अगर यही हालात चलते रहे, इसी तरीके से वो दूसरे देशों की राजधानियों को टारगेट करते रहे, तो इस युद्ध में बाकी मिडिल ईस्ट से भी लोग शामिल हो सकते हैं। जी, लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारियां हैं, सबसे अहम सवाल जो खड़े हो रहे हैं ईरान के लिए वो ये कि क्या ईरान क्षेत्र में बढ़ते तनाव को खत्म करने को लेकर कोई बड़े कदम उठा सकता है।